ओम अरुणोदराय नमः। अथर्व क्लासेस में मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार पांडे आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं ईश्वर की असीम कृपा आप पर बनी हुई होगी, आप स्वस्थ होंगे और अपने शिक्षा के प्रति अग्रसर रहें। स्फूर्ति ईश्वर आपको प्रदान करे, माँ सरस्वती का वास हो आपके मस्तिष्क में और आप अपने लक्ष्य को कितनी भी कठिन परिश्रम करना पड़े लेकिन आप अपने लक्ष्य की तरफ अवश्य बढ़ें। मित्रों, कल हम जिस टॉपिक पर बात किए थे आपने कुछ कमेंट नहीं किया, कृपया करके आप उस पर कमेंट कीजिए। आज जिस टॉपिक को लेकर मैं आया हूं, सबसे पहले तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। आज जिस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे कौटिल्य। आइए, कौटिल्य कौन थे, क्या था, इनके बारे में आइए जानते हैं संक्षिप्त में। कौटिल्य, इनका जन्म जो विद्वानों ने निश्चित किया है, कहीं कहीं 375 बीसी या कहीं कहीं 376 बीसी के मिलेगा आपको पुस्तकों में। इतिहास में चाणक्य तथा विष्णुगुप्त दोनों नामों से जाने जाते हैं। कौन? कौटिल्य। ब्राह्मण तथा बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इनका जन्म चरण गांव तक्षशिला के ब्राह्मण गिर परिवार में हुआ था। कहीं कहीं कुटिल भी आता है, कुटिल गोत्र परिवार में हुआ था, कहीं कहीं ये भी लिखा हुआ आता है। वेदों तथा शास्त्रों के ज्ञाता थे और तक्षशिला के शिक्षा केंद्र के प्रमुख आचार्य थे। तक्षशिला जो विश्वविद्यालय था वहां के प्रमुख आचार्य थे। पुराणों में इन्हें दृढ़ कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन निर्माण में कौटिल्य सर्वप्रमुख इनका हाथ रहा है। कौटिल्य का सर्वप्रमुख हाथ रहा। चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन निर्माण में कौटिल्य का हाथ सर्वप्रमुख रहा है। कौटिल्य का हाथ जो है, कौटिल्य का सर्वप्रमुख हाथ रहा है तथा ये इन्हीं के प्रधानमंत्री तथा प्रधान पुरोहित भी थे। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। चाणक्य जो थे राजनीति शास्त्र के प्रकांड पंडित थे और इन्होंने राज शासन के ऊपर अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। यह हिंदू राज शासन के ऊपर प्राचीनतम प्राप्त रचना है। नंदराज ने भरे दरबार में कौटिल्य का अपमान किया था, अतः कौटिल्य ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए प्रतिज्ञा की कि नंद वंश का समूह नष्ट कर दूंगा और वह सफल भी हुए अपने इस प्रतिज्ञा में। तो मित्रों, आपको भी अपने लक्ष्य के प्रति ऐसी प्रतिज्ञा करनी होगी कि हमको कुछ बनना है। समाज में रह के अपना एक लक्ष्य जब तक आप निर्धारित नहीं करोगे, आप अपने उस लक्ष्य पे कैसे पहुंचोगे? इसके लिए सर्वप्रथम जरूरी है अपना लक्ष्य निर्धारित करना। अगला नेक्स्ट है विष्णु पुराण भागवत आदि पुराणों तथा कथा सरित सागर आदि ग्रंथों में चाणक्य का नाम आया है। लेखक चाणक्य थे, लेखक थे, दार्शनिक थे, अर्थशास्त्री थे, शिक्षक थे, राजनीतिज्ञ थे और तक्षशिला में प्रोफेसर के पद पे नियुक्त थे। अनेक भ्रांतियां हैं इनके बारे में जिनका विस्तार पूर्वक मैं यहाँ पे वर्णन नहीं कर सकता हूं। यह कुछ मेन पॉइंट है जो कौटिल्य के बारे में है। अब इसके पश्चात हम लोग देखते हैं इनकी जो रचना है अर्थशास्त्र, उसमें इन्होंने किन बिंदुओं पर प्रकाश डाला है उस पर हम चर्चा करते हैं अभी तुरंत। चाणक्य के जो शिष्य थे, चाणक्य के शिष्य कामंडक भी थे जिन्होंने नीति सार पुस्तक की रचना की।
अब देखते हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में विद्वानों के अंदर बहुत ही मतभेद है। चाणक्य को अर्थशास्त्र का रचनाकार मानने को कई लोग तैयार है, कई लोग नहीं तैयार इनका नाम मानने के लिए। अर्थशास्त्र का पुस्तक की समाप्ति पर यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि प्रायः भाष्यकारों का शास्त्रों के अर्थ में परस्पर मतभेद देखकर विष्णुगुप्त ने स्वयं ही सूत्रों को लिखा और स्वयं ही उनका भाष्य भी किया, ऐसा विद्वानों का मत है, ऐसा लिखा हुआ पुस्तक में भी। और एक बात लिखी हुई है, इस शास्त्र अर्थात अर्थशास्त्र का पठन उसने किया है जिसने अपने क्रोध द्वारा नंदों के राज्य को नष्ट करके शास्त्र, शस्त्र और भूमि का उद्धार किया, यानी कि नंदों को संपूर्ण नष्ट किया और भूमि का उद्धार किया। यह भी लिखा हुआ पुस्तक में। विष्णु पुराण में लिखा हुआ है कि महापद्मनंद नाम का एक राजा था, उसके 9 पुत्रों ने 100 वर्षों तक राज किया। उन नंदों को कौटिल्य नाम के ब्राह्मण ने मार दिया। उनकी मृत्यु के पश्चात मौर्यों ने पृथ्वी पर राज किया और कौटिल्य ने स्वयं चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक किया। चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक हुआ। यह विष्णु पुराण में लिखा हुआ है। नीतिसार के कर्ता, नीतिसार किसने लिखी है? कामंदक ने नीतिसार लिखे, कामंदक नीतिसार उसमें लिखा हुआ है। इन्होंने भी इसकी पुष्टि की है कि यह जो विष्णु पुराण में कहा गया है यह उचित ही कहा है, उल्लिखित जो विष्णु पुराण में उचित लिखा हुआ है। इन्होंने इस चीज को माना, स्वीकार किया कामंदक ने। अतः स्पष्ट हो जाता है कि विष्णु पुराण और कौटिल्य एक ही व्यक्ति थे। अर्थशास्त्र में द्वितीय अधिकरण के 10वें अध्याय के अंत में पुस्तक के रचयिता का नाम कौटिल्य बताया गया है। विष्णुगुप्त नाम को वाण भट्ट ने कौटिल्य नाम से पुकारा है। दंडी कवि ने आचार्य विष्णुगुप्त नाम कहा। मुद्रा राक्षस ने, विशाख दत्त ने कहीं कहीं कभी कभी इनको चाणक्य नाम, कहीं कौटिल्य नाम, तो कहीं विष्णुगुप्त के नाम से संबोधित किया है। अर्थशास्त्र की रचना शासन विधि के रूप में प्रथम और सम्राट चंद्रगुप्त के लिए की गई है। अर्थशास्त्र की रचना में मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होने पहले उसके राज प्रशासन की अत्यधिक जानकारी आर्थिक दृष्टिकोण, राजनीतिक दृष्टिकोण, सामाजिक दृष्टिकोण प्राप्त होता है। आइए प्रारंभ करते हैं। अर्थशास्त्र है क्या? इसका जो समय काल है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व कौटिल्य द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ है ये अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण तथा 180 प्रकरण। इस ग्रंथ में श्लोकों की संख्या 4000 है। राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति आदि पहलुओं का उल्लेख राज्य प्रबंधन विषयक प्राचीनतम ग्रंथ है ये। राज्य प्रबंधक विषयक समिति प्राचीनतम ग्रंथ है। शैली इसकी क्या है? उपदेशात्मक और सलाहात्मक, 2 प्रकार की शैलियों को प्रयोग किया गया है इसमें। प्रथम अधिकरण में राज्य संबंधित विधि विभिन्न नियमों का उल्लेख है। द्वितीय अधिकरण में नागरिक प्रशासन की विशद विवेचना की गई है। तृतीय तथा चतुर्थ अधिकरण में दीवानी, फौजदारी तथा व्यक्तिगत कानूनों का उल्लेख प्राप्त होता है। 5वें अधिकरण में सम्राट के सभासदों एवं अनुचरों
के कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख प्राप्त होता है। छठे अधिकरण में राज्य के सप्तांगों में कौन कौन? स्वामी, अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, बल, कोष तथा मित्र। अंतिम जो नौवे अधिकरणों में राजा की विदेश नीति, सैनिक अभियान, युद्ध में विजय के उपाय, शत्रु देश में लोकप्रियता प्राप्त करने के उपाय क्या थे, युद्ध तथा संधि के अवसर आज विविध विषयों का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है 9वें अधिकरण में। कौटिल्य के अनुसार प्रजा का हित ही राजा का परम लक्ष्य है। कौटिल्य ने यह कहा कि प्रजा का हित ही राजा का परम लक्ष्य होता है तथा राजनीति शास्त्र में अर्थशास्त्र का वही स्थान है जो पाणिनि की अष्टाध्यायी का है। ऐसा भी उल्लेख पाणिनि ने किया है। डॉक्टर श्याम शास्त्री ने कहा यह पुस्तक दर्शन, राज पद्धति या राजनीति पर वाद विवाद करने की दृष्टिकोण के स्थान पर शासन के हित को दृष्टि में रखकर लिखी गई है। ऐसा डॉक्टर श्याम शास्त्री महोदय कहते हैं। डॉक्टर श्याम शास्त्री ने 1915 में चाणक्य का चित्र तथा अर्थशास्त्र का अनुवाद किया है। 400 ईस्वी सन के लगभग कामंदक ने कौटिल्य के अर्थशास्त्र के आधार पर कामंदकीय नीतिशास्त्र नामक 20 सर्गों में विभक्त काव्य रूप एक अर्थशास्त्र लिखा है। ये थे अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ जानकारियां। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में राजा, मंत्रियों एवं सरकारी अफसरों के कर्तव्यों, प्रशासन संबंधी विधियों का विस्तृत उल्लेख प्रस्तुत किया है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक निरंतर चलने वाला क्रम कहा है। उनके पुस्तक में शहरों तथा ग्रामों की व्यवस्था, न्यायालयों, स्त्रियों के अधिकारों, वृद्धों तथा निसहायों के पालन पोषण, विशुद्ध तथा तलाक, राजस्व, थल तथा जल सेना की व्यवस्था, कूटनीति, कृषि, शोध, कताई तथा बुनाई तथा अन्य अनेक विषयों की चर्चा अर्थशास्त्र के माध्यम से उन्होंने की है। धन्यवाद मित्रों। आज का यह क्लास आपको कैसा लगा अथर्व क्लास के माध्यम से? धन्यवाद दोस्तों। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।